तो सवाल ये है कि क्या शेयर बाजार में लंबे समय में पैसा बनाना हॉट स्टॉक्स खोजने का खेल है, या फिर इसके पीछे एक सोची समझी एक अनुशासित रणनीति होती है। आज की हमारी पड़ताल इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। देखिए, अक्सर ये माहौल होता है ना कि निवेश में सफलता किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या पक्की खबर से ही मिलती है। किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिली टिप पर पैसा लगा देना बहुत आकर्षक लग सकता है, इस उम्मीद में कि रातों रात किस्मत चमक जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि स्थायी सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि एक ठोस और समय की कसौटी पर खरे उतरी रणनीति से आती है। ये असल में बाजार के शोर शराबे और उतार चढ़ाव को झेलने और दशकों तक अपने निवेश को लगातार सींचने के बारे में है। तो चलिए इस अनुशासित रणनीति को और गहराई से जानते हैं। किसी भी सफल निवेश की जो नींव है ना, वो सही मानसिकता से रखी जाती है। ये सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने से कहीं ज्यादा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार को किस नजरिए से देखा जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक निवेशक और एक ट्रेडर में फर्क क्या है। एक निवेशक किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है क्योंकि उसे उस कंपनी के भविष्य के विकास पर भरोसा होता है। वहीं दूसरी ओर एक ट्रेडर वो कीमतों में रोज होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव से पैसा बनाने की कोशिश करता है, जिसमें जोखिम बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादातर लोगों के लिए दौलत बनाने का सही रास्ता निवेशक का नजरिया ही है। महान निवेशक पीटर लिंच, उनसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, अपने विजेताओं को बनाए रखने की। ये एक आम धारणा के बिल्कुल उलट है, जहां कई लोग मुनाफे वाले शेयर्स को जल्दी बेच देते हैं और घाटे वाले शेयरों को इस उम्मीद में बनाए रखते हैं कि वे वापस बढ़ेंगे। लिंच का तर्क यह है कि जब तक किसी कंपनी की विकास क्षमता मजबूत है, तब तक अपने सबसे अच्छे निवेशों को चलते रहने देना चाहिए। और ये निवेश का गोल्डन रूल है, मान लीजिए। बाजार कब गिरेगा और कब उठेगा, इसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश करना लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय लगातार निवेशित रहना ये सुनिश्चित करता है कि विकास के बड़े दौर से चूका ना जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार के शोर से विचलित हुए बिना अपने अनुशासित दृष्टिकोण पर टिके रहना। अच्छा, एक बार मानसिकता स्पष्ट हो गई, तो अगला कदम आता है एक ऐसी निवेश शैली चुनने का जो अपने लक्ष्यों के साथ फिट बैठे। ये निवेश यात्रा का एक रोड मैप है। तो यहाँ कुछ मुख्य रणनीतियां हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसे वॉरेन बफेट ने लोकप्रिय किया, उन शेयरों को खोजने पर केंद्रित है जो अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहे हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन कंपनियों पर दाव लगाती है जो बाजार की औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इनकम इन्वेस्टिंग का लक्ष्य डिविडेंड जैसी नियमित आय कमाना होता है। और पैसिव इन्वेस्टिंग में कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए पूरे बाजार में ही निवेश कर दिया जाता है। रणनीति चाहे कोई भी हो, सबसे जरूरी बात यह है कि मुश्किल वक्त में भी उस पर टिके रहना। वॉरेन बफेट ने 1990 के दशक के अंत में .com बबल के दौरान अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग रणनीति का सख्ती से पालन किया और एक बड़े नुकसान से बच गए। एक रणनीति अनुशासन सिखाती है और भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बचाती है। तो ठीक है, मानसिकता और रणनीतियों की बात तो हो गई। अब समय है इस ज्ञान को एक्शन में बदलने का। देखते हैं ये कैसे हो सकता है। अब ये जो नंबर है ना, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, ये दिखाता है चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत। सोचिए, अगर हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश 20 साल तक किया जाए और उस पर औसतन 12% का रिटर्न मिले, तो ये रकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। ये लंबी अवधि के अनुशासित निवेश की असली क्षमता है। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। 1 करोड़ का लक्ष्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर उस तक पहुंचने का व्यवहारिक और भरोसेमंद तरीका क्या है? और इसका जवाब है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय रकम निवेश करके बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया जाता है। जब कीमतें कम होती हैं तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब कीमतें ज्यादा होती हैं तो कम। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये एक मध्यम जोखिम वाले निवेशक के लिए एक उदाहरण है। बड़ा हिस्सा लार्ज कैप फंड में है जो स्थिरता देता है। फ्लेक्सी कैप फंड विकास के अवसर देते हैं। सोना महंगाई से बचाता है, और कैश या डेट फंड बाजार में गिरावट के समय खरीदारी के मौके देते हैं। तो ये सवाल उठता है कि ये 12% का रिटर्न आएगा कहां से? देखिए, अगर इतिहास देखें तो निफ्टी 50 ने लगभग 12 से 15% का औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। और भविष्य को देखें तो विशेषज्ञ 2026 के लिए भी इसी तरह की आय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारी गणनाओं को एक मजबूत आधार देता है।
तो शुरुआत करना असल में बहुत आसान है। पहला कदम एक डीमैट या म्यूचुअल फंड खाता खोलना है। दूसरा, अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार एक एसआईपी शुरू करना, चाहे वो 1000 रुपए से ही क्यों ना हो। और आखिर में, साल में 1 या 2 बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो लक्ष्यों के साथ सही दिशा में है। और आखिर में ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। कुछ आम गलतियां हैं जो पूरी लंबी अवधि की रणनीति को पटरी से उतार सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतियों में से एक है बाजार में गिरावट आने पर घबराकर सब कुछ बेच देना। याद रखिए, गिरावट अक्सर खरीदारी के बेहतरीन अवसर होते हैं। दूसरी गलतियां हैं बिना रिसर्च के टिप्स के पीछे भागना, घाटे वाले शेयरों को इस उम्मीद में लंबे समय तक रखना कि वे वापस बढ़ेंगे, और सबसे जरूरी, निवेश करने के लिए कभी भी कर्ज नहीं लेना। तो असल बात यह है कि कोई भी रणनीति 100% मुनाफे की गारंटी नहीं दे सकती। असली सफलता लगातार बने रहने में है, अपनी योजना पर टिके रहने और बाजार के शोर को अपनी भावनाओं पर हावी न होने देने में है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अपनी निवेश रणनीति पर एक नजर डालें। क्या ये शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागने पर आधारित है, या ये उन अनुशासित, समय परिचित सिद्धांतों पर बनी है जो हर कसौटी पर खरी उतरेगी? इस पर विचार जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।